मुसरीगरारी थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है गंगापुर। यहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। एक दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि यहां पर एक डॉक्टर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और उसके दो दोस्त उसके साथ मौजूद हैं। पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिलती है, पुलिस वाले घटना स्थल पर पहुंचते हैं। वहां पर डॉक्टर और उसके दो दोस्त, ये तीनों लोग नशे में थे और डॉक्टर घायल अवस्था में था। डॉक्टर नग्न था और उसके प्राइवेट पार्ट से खून की धारा बह रही थी। पुलिस वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरह का कोई घायल पहले नहीं देखा था, लेकिन डॉक्टर की स्थिति काफ़ी सीरियस थी। सबसे पहले तो पुलिस वाले डॉक्टर को उठाते हैं और सदर हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, लेकिन डॉक्टर का खून ज़्यादा बह चुका था और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए सदर हॉस्पिटल वाले डॉक्टर को डीएमसी रेफ़र कर देते हैं। डॉक्टर को डीएमसी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है और वहां पर उसको इलाज दिया जाता है। डॉक्टर के दोनों दोस्तों को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। असल में होता यूं है कि ये तीनों लोग हॉस्पिटल के अंदर शराब पार्टी कर रहे थे। डॉक्टर और उसके दो दोस्तों ने पहले तो जमकर शराब पी। हॉस्पिटल में एक नर्स भी मौजूद थी। शराब पीने के बाद इन तीनों के मन में कुछ प्लानिंग चलने लगती है। ये लोग पहले तो हॉस्पिटल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास को बंद कर देते हैं और फिर नर्स को बहाने से कमरे में बुलाते हैं। नर्स पहले तो कमरे में नहीं आती, लेकिन डॉक्टर उसको 2-3 बार आवाज़ें लगाता है। नर्स कमरे में आने से गुरेज कर रही थी क्योंकि नर्स ने बाहर से ही देखा था कि ये तीनों लोग शराब पी रहे थे और नशे में बदहवास थे। नर्स को डर लग रहा था, वो कमरे में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर बार बार उसको बुलाता है। इस वजह से वो कमरे में चली जाती है। जैसे ही नर्स कमरे में जाती है तो तीनों लोग उसको पकड़कर बुरी तरह नोचने लगते हैं। बात है 11 सितंबर की। मुसरीगरारी पुलिस को एक महिला का फ़ोन आता है और वो महिला पुलिस वालों को कहती है कि उसके साथ डॉक्टर और डॉक्टर के दो दोस्तों ने मिलकर रेप करने की कोशिश की और रेप से बचने के लिए उस लड़की ने बताया कि उसने डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट ही काट दिया था। अब जैसे ही पुलिस वालों को इस बात की सूचना मिलती है तो पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां पर सबसे पहले तो लड़की जो कि नर्स होती है वो उनको मिलती है और वो नर्स पास के ही गन्ने के खेत में छुपी हुई थी। पुलिस वहां पहुंचती है तो वो नर्स खेतों से बाहर आती है और पुलिस वालों को साथ लेकर हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और दो दोस्त उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके प्राइवेट पार्ट पर पट्टियां बांध रहे थे, लेकिन डॉक्टर का खून रुक नहीं रहा था और डॉक्टर के दोस्त शर्मिंदगी के कारण किसी भी हॉस्पिटल में उसको लेकर जाना भी नहीं चाहते थे। इसलिए वो खुद ही डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर पट्टियां बांध रहे थे और उसके प्राइवेट पार्ट पर ठंडा पानी डाल रहे थे ताकि किसी तरह से भी खून रुक जाए। लेकिन डॉक्टर की स्थिति गंभीर थी और पुलिस वाले उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर को अस्पताल भेजने के बाद पुलिस वाले उस लड़की से पूछते हैं कि क्या हुआ। लड़की जो कि पेशे से नर्स होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और पुलिस को बताती है कि वो तकरीबन 1.5 साल से इस हॉस्पिटल में रहती है और यहाँ पर काम करती है। उसका घर हॉस्पिटल से काफ़ी दूर है, इसलिए रात को उसको हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता था। लड़की बताती है कि बुधवार की रात थी। डॉक्टर और उसके दोनों दोस्त शराब पी रहे थे। हॉस्पिटल में कोई भी मरीज़ दाखिल नहीं था। 1-2 मरीज़ जो कि पहले से दाखिल थे उनको सुबह ही छुट्टी दी जा चुकी थी। हॉस्पिटल सुनसान था। डॉक्टर अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। उसके बाद डॉक्टर नर्स को बहाने से बुलाता है और तीनों लोग उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। नर्स पहले तो कमरे में जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने बाहर से ही देख लिया था कि ये लोग शराब पी रहे हैं, लेकिन जब डॉक्टर बार बार बुलाता है तो वो अंदर चली जाती है। लेकिन उसको जैसे ही डॉक्टर और उसके दोस्तों की मंशा का पता चलता है तो वो बहाना लगाकर कमरे से बाहर आ जाती है। वो डॉक्टर को कहती है कि मैं 2 मिनट में दोबारा वापस आती हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है, और ऐसा कह के वो बाहर चली जाती है। बाहर एक सर्जिकल ब्लेड पर उसकी नज़र पड़ती है और वो चुपके से उसको अपनी जेब में रख लेती है। अब नर्स को पता था कि वो हॉस्पिटल से बाहर तो जा नहीं सकती थी क्योंकि ये लोग 3 थे और वो अकेली थी। वो हॉस्पिटल से बाहर भागने की कोशिश करती भी
तो ये तीनों लोग उसको पकड़कर अंदर खींच लेते। दूसरा, हॉस्पिटल के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। अब उसको अपने बचाव का एक ही रास्ता नज़र आ रहा था और वो रास्ता था कि वो इन दरिंदों से लड़ाई करती, और उसने ऐसा किया भी। नर्स ने एक सर्जिकल ब्लेड चुपके से अपनी जेब में रख लिया। वो दोबारा से कमरे में चली जाती है और कहती है, जी डॉक्टर साहब, बताइए आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। डॉक्टर अपने दोनों दोस्तों को इशारा करता है। दोनों दोस्त बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर नर्स को अपने पास बुलाता है और उसको बैठने के लिए कहता है। नर्स चुपचाप से बैठ जाती है। डॉक्टर नर्स को कहता है कि तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो, और ऐसा कह के वो नर्स के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और अपने कपड़े उतार देता है। नर्स को इस तरह की स्थिति का पहले ही अंदेशा हो चुका था। वो बेचारी दिन रात अपना पेट पालने के लिए डॉक्टर के पास काम करती थी, और डॉक्टर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। जैसे ही डॉक्टर नर्स के साथ दरिंदगी करने की कोशिश करता है, नर्स अपनी जेब से सर्जिकल ब्लेड निकालती है और एक ही बार में डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट काट कर उसके शरीर से अलग कर देती है। पहले तो डॉक्टर को समझ ही नहीं आती कि अचानक से हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही खून बहने लगता है, डॉक्टर असहनीय दर्द से तड़प उठता है। डॉक्टर की सारी शराब उतर जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर डॉक्टर के दोनों दोस्त भी कमरे की तरफ भागते हैं। डॉक्टर के दोस्तों की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया है, और वो डॉक्टर को संभालने में लग जाते हैं। और इसी दौरान नर्स बाहर की तरफ भागती है और बाहर मेन गेट पर लगा हुआ ताला खोलकर हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है और पास के ही गन्ने के खेतों में जाकर छुप जाती है। जाते जाते नर्स डॉक्टर का मोबाइल भी अपने साथ ले गई थी, और वहीं से वो पुलिस को फ़ोन करती है। उधर पुलिस वाले नर्स की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस के आने से पहले जैसे ही वो नर्स हॉस्पिटल से भागी थी, तो डॉक्टर के दोनों दोस्तों ने उसका पीछा भी किया था, लेकिन अंधेरा ज़्यादा होने के कारण वो नर्स को ढूंढ नहीं पाए थे, और नर्स अपनी जान बचाने के लिए गन्ने के खेत में जाकर छुप गई थी। डॉक्टर के दोनों दोस्त थोड़ी देर उसको इधर उधर देखते हैं। नर्स नहीं मिलती। उधर अंदर से डॉक्टर चीख चीख कर आसमान सर पर उठा रहा था। दोनों दोस्त दोबारा से हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, और इसी दौरान पुलिस वाले नर्स के पास पहुंच जाते हैं, और नर्स पुलिस वालों को साथ लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाती है और तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर बताता है कि वो किसी बड़ी पार्टी का सदस्य है। दूसरी तरफ उसके साथ जिन दो दोस्तों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से एक लड़का वैशाली ज़िले के बाली गांव का सुनील कुमार होता है और दूसरा समस्तीपुर का अवधेश कुमार होता है। पुलिस वाले जब हॉस्पिटल में इन तीनों को गिरफ्तार करते हैं, तो वहां पर शराब की बोतलें और नमकीन के पैकेट मिलते हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल डॉक्टर की स्थिति में सुधार हो रहा है। जैसे ही डॉक्टर खतरे से बाहर आता है, तो उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि लड़की ने जो कुछ भी अपने बचाव में किया, वो एक सराहनीय कदम था, और लड़की के इस कदम के लिए उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए, ताकि समाज में एक धारणा बन सके कि गलत काम करने वाले लोगों का यही हाल होता है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।